बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह शेखपुरा पहुंचे, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष रेशम भारती की अगुवाई में भव्य स्वागत किया गया। साथ ही दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मंत्री को फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। पर्यटन मंत्री राजू सिंह भाजपा कार्यालय में आयोजित आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के काला दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आपातकाल के दौरान सरकार के विरुद्ध आवाज को बुलंद करने वाले करीब 10 जेपी सेनानी को अंगवस्त्र तस्वीर देकर सम्मानित किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पर्यटन मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लाकर लोगों पर अत्याचार किया, जिस देश कभी नहीं भुला सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान आवाज बुलंद करने वाले लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन एनडीए सरकार वैसे जैसे जेपी सेनानी को ढूंढ कर सम्मानित कर रही है। साथ ही उनके जीवन यापन के लिए उन्हें पेंशन भी उपलब्ध करा रही है, ताकि उनके दर्द को कम किया जा सके। जबकि आम लोगों को ये जानकारी दी जा रही है कि कैसे कांग्रेस ने अपने सत्ता के समय आकर जैसे कला आदेश पारित कर देश की जनता को अत्याचार किया था। इस मौके पर आयोजित संगोष्ठी का संचालन पार्टी के महामंत्री अरविंद कुमार ने किया। प्रधानमंत्री जी के पौत्र कहते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो निरंतर देश की सेवा कर रहे हैं, जो निरंतर जनहित के बारे में सोच रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं लेके आ रहे हैं, संविधान की पूजा करते हैं, सदन के चौखट को प्रणाम करके उन्हें माथा टेक के अंदर प्रवेश करते हैं, स्वच्छता कर्मी के चरण धोते हैं, महिलाओं के लिए इतनी अच्छी योजनाएं लेकर आते हैं, वैसे प्रधानमंत्री जी को उनके पोते कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी का कहना होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कैसी नीति है कांग्रेस की? आज कांग्रेस माइनॉरिटी का वोट लेने के लिए अब दोनों बाएं हाथ फैलाए खड़ी रहती है, और वही कांग्रेस आपातकाल में माइनॉरिटी समाज के बच्चे को नसबंदी करा के जबरदस्ती नसबंदी कराए, जिससे कितने ही बच्चे की मृत्यु हो गई थी। आज क्या कार्यक्रम था, क्या लोगों को जागरूक किया गया? आज आपातकाल पे जो हमारे बच्चे उस समय नहीं जानते थे, उस वेदना को नहीं झेले थे, वैसे बच्चे को हम लोग जागरूक कर रहे, समझा रहे हैं कि इनकी नीति शुरू से ही जनता के प्रति खराब है, और उसे जानिए, उसे समझिए। युवाओं के बीच में आके हमारे क्षेत्रीय प्रभारी मंत्री जी आए और सबके सामने उन आपातकाल पे संगोष्ठी की। जेपी सेनानी को भी सम्मान किया गया। जी, जेपी आंदोलन में जो प्रताड़ित हुए थे, गोपाल जी, ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग कार्यकर्ता 9-10 कार्यकर्ता आए और उनको सम्मानित किया गया। देखिए, जो पीढ़ी आपातकाल के समय में, इसको पूरे हुए 50 साल हो गए हैं। जो उस समय 25-30 साल के लोग थे, जिस समय जवानी में गर्म खून दौड़ता है, वैसे बहुत कम लोग बचे हुए हैं। तो उस आपातकाल के बारे में कांग्रेस ने क्या क्या दशा किया, इस देश के साथ क्या दुर्दशा की है, इस बात को नौजवानों को बताने की ज़रूरत है, जो आपातकाल को जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, या पढ़ा है तो फिर वो अनुभव नहीं किया है कि यहाँ की सरकार देश के अंदर ही आंतरिक युद्ध क्यों छोड़ी थी, देश के अंदर ही इस तरह का आपातकाल लगाने की घोषणा क्यों की थी। इसको हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के बीच। बिहार के अंदर है कि मतलब आपातकाल के कारण ही चुनाव हो रहा है, या चुनाव के कारण आपातकाल की बात की जा रही है। ये तो एक समझिए ऐसा समय है कि इस समय 50 साल पूरा होना था और इस समय चुनाव है, इसलिए विपक्ष को तो कोई मुद्दा है नहीं बोलने का, तो किसी भी तरह की बात बोलेंगे, अनर्गल बात बोलेंगे। और आप लोग जैसे लोगों से तो आग्रह है कि आप लोगों को पता ना चाहिए कि भाई 50 साल यही पूर्णा था। आप भी अपने जन्मदिन का 50वां साल मनाते हैं, आप भी सिल्वर जुबली मनाते हैं अपने शादी का। यहाँ पर तो आपातकाल देश पर इतना बड़ा आघात हुआ था, देश की वो काली रात, वो 24 जून 1974 की रात को देश भूला नहीं ना है। और जो भूलते जा रहे हैं, जो हमारे न्यू युवा पीढ़ी हैं, उनको ये बताने की ज़रूरत है। मत बोलो कांग्रेसों के द्वारा क्या जुल्म की गई है, कांग्रेस किस तरह से हिंदुस्तान को आगे नहीं बढ़ने दिया गया है, इसके बारे में लोगों को बताने की कोशिश। 74 की क्रांति बहुत लोग, जिन लोगों ने मिशा के तहत या डीआर के तहत जो लोग जेल गए थे, जिनकी भी कॉपी मिली थी, उन सब लोगों के साथ में न्याय हुआ है, सब लोगों को दिया जा रहा है। वैसे कुछ लोग अगर हो सकता है एक्सेप्शन में बचे हों, तो एक्सेप्शन आर नॉट एग्जाम्पल, फिर भी ऐसे लोग बचे हुए हैं। अगर